तो बच्चों भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे। उसके बाद हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.2 है, वहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं को हम लोग को है ना अभाज्य गुणनखंड करके उनको गुणनफल के रूप में दिखाना है। जैसे क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, देखिए क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.2 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये संख्याएं दिया हुआ है, फर्स्ट में 140, सेकेंड में 156, थर्ड में है 3825, फिर है 5005, फिर 7429। इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। और ये एग्जाम में जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था 80 मार्क्स का, उस समय भी ये क्वेश्चन आते थे 1 मार्क्स के लिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या उस समय भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से ये तो हम लोग 5 क्वेश्चन है, वहां से एक क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में एकदम ही फिक्स रहेगा टर्म 1 के एग्जाम में, है ना। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन हम हल करेंगे, बाकी आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 140 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं 140 को। तो इसके लिए हम लोग कल जो अभाज्य गुणनखंड करते थे उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड आज भी करेंगे। 140 एक सम संख्या है और सम संख्या को हम बोल दिए थे कल कि अभाज्य संख्या जो 2 है उसी से हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो 2 सत्ते 14, फिर ये सम संख्या 70 है तो 2 से ही तोड़ देंगे, 2 तिया 6, 2 बचे 10। अब 35 जो है वो जो है सम संख्या नहीं है, तो 2 से अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो फिर 2 के बाद 3 आता है, अभाज्य संख्या तो 3 से ले जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा जरूर, क्योंकि इसका इकाई 5 है। इकाई अगर किसी संख्या का 5 है तो उसको 5 से ही तोड़ोगे। 5 सत्ते 35। खुद देखो नीचे 7 अभाज्य संख्या आ गया, बच गया अभाज्य संख्या 7। तो बस वहीं पर इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे गुणनफल के रूप में 2 × 2 × फिर 5 है × 7। उसके बाद देखेंगे कि 2 जो है 2 बार है तो इसको स्क्वायर में कर देंगे। 5 सिंगल है और 7 भी सिंगल है। और ये जो है 140 का ये जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। और एग्जाम में इसी तरह से तुम लोग का ऑप्शन में रहेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से कौन है। तो जहां 2 का स्क्वायर × 5 × 7 रहेगा, तो वहां पर हम लोग जो है टिक लगा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो 140 है, इसको कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग 140 का फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो कल कर रहे थे वही। तो 140 एक सम संख्या है। सम संख्या जब भी हम बोलते हैं कि सम संख्या जब भी रहे उसको 2 से तोड़ोगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14, 70 आ गया। 70 खुद एक सम संख्या है तो उसको भी 2 से तोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 बचे 10, 35 आ जाए। ये विषम संख्या, विषम संख्या के लिए 3 देखेंगे पहले, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या 3 है, 3 से ये नहीं टूटेगा तो अगला देखेंगे 5 है, 5 तो 5 से तोड़ेंगे। और एक आसान तरीका है कि जिस संख्या का इकाई अंक में अगर 5 रहे तो उसे 5 से ही तोड़ोगे, आसानी से टूट जाएगा। 5 सत्ते 35, 7 नीचे खुद है का अभाज्य संख्या आ गया, बस वही इसको छोड़ देंगे। और इनके गुणनफल के 140 के गुणनफल के रूप में बाकी 2, 2, 5, 7 है उसको लिख देंगे। और यही जो है 2 × 2 × 5 × 7 ये 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। लेकिन दो बार है तो इसको स्क्वायर रूप में दिखा देंगे। 5 अकेले है तो अकेले लिख देंगे और 7 भी सिंगल है तो इसको भी सिंगल लिख देंगे। इस तरह से किसी भी संख्या का जो अगर एग्जाम में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोलेगा तो इस तरह से गुणनफल में व्यक्त कर लोगे। अगर यहाँ पर अगर 2-3 बार आता तो यहाँ क्यूब कर देते हैं, 5 2 बार आता तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से 156 का, 3025 का और 5005 और 7429 का आप लोग इसी तरह से गुणनफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।